हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए शो बेताल के एंडिंग एक्सप्लेनेशन की। तो शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी मेजर स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि आपने अगर ये शो अभी तक नहीं देखा है तो पहले शो को देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेताल के कुछ डीप डिटेल्स और एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यारो, सिंपली कहा जाए तो इस सीरीज का प्लॉट फोकस करता है विक्रम बेताल की कहानियों पर। जी हाँ, जिन कहानियों को हमने पहले के टेलीविजन शो और फिल्मों में भी देखा है, लेकिन पहले वो कहानी बहुत पुराने टाइम की है। और बेताल सीरीज का फोकस प्रेजेंट टाइम में किया गया है कि बेताल अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में होगा तो आज के लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि इस कहानी में बेताल के साथ साथ विक्रम का कैरेक्टर भी है, जो और कोई नहीं सिरोही है, जिसका पूरा नाम विक्रम सिरोही है, जिसे हमने सीरीज के एंड में टनल में बेताल की आर्मी से मरते देखा। और बची कुछ ही कसर सानवी के कैरेक्टर ने पूरी कर दी उस जगह को ब्लास्ट करके, क्योंकि प्लान यही था कि सानवी की जगह उस टनल में एक डॉल को लेकर आया जाएगा, जिसके बाद उसे वहां रखा जाएगा और सीधे सीधे उसे एक्सप्लोड कर दिया जाएगा, ताकि टनल और सेक्रीफाइस की वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। बट बुक में कर्नल ने बेताल की पूरी डिटेल्स लिखी है, यानी एक हिसाब से बेताल का अंत भी, जिसे फिलहाल तो इस सीजन में क्लियर तरीके से नहीं बताया गया है। क्योंकि उस टनल को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब सानवी के साथ टास्क का एक ऑफिसर और पुनिया उस सिचुएशन से निकलते हैं, तो पूरे के पूरे शहर में ही पूरे इंडिया के हर एक कोने पर कर्नल की आर्मी उतरकर अब हमला करने वाली होती है। यानी पूरे इंडिया पर कर्नल की आर्मी का कब्जा, जिस सपने को कर्नल ने कई 100 साल पहले देखा था, जो उस टाइम पर पूरा नहीं हुआ और कर्नल अपनी आर्मी के साथ उस टनल में फंस गया। जिसके बाद उसने बेताल की उस जगह को ढूंढ निकाला जहां वो बेताल के पास जाकर अपनी सबसे कीमती चीज यानी कि अपने बेटे का सैक्रिफाइस करेगा, जिससे खुश होकर उसे बेताल की सारी पावर मिल जाएगी, वो भी एक पाप के तौर पर, यानी कि इमॉर्टलिटी, कभी ना मरने की। बट इन सब के बीच में ये सब की सब लाश बन के जिंदा रहेंगे। और अगर कर्नल को ढूंढकर उसे किसी ने मार दिया तो सारी की सारी फौज भी खत्म हो जाएगी, जो फौज फिलहाल तो कर्नल के सारे पर चलती है। क्योंकि उसकी एक झलक हमने सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा, जहाँ पर कर्नल की एक आंख को विक्रम फोड़ देता है, जिसका असर उसकी पूरी आर्मी पर होता है। और सारे के सारे आर्मी के लोगों की बात करें तो बेसिकली यह सभी ज़ॉम्बीज हैं, जो एक अलग ही जॉनर के हैं। क्योंकि हर फिल्म या सीरीज में अलग ज़ॉम्बीज होते हैं, और ज़ॉम्बीज बेताल के यूनिवर्स के हैं, जिनके काटने से सामने वाले शख्स को इन्फेक्शन हो जाता है, वो डेफिनेटली ज़ॉम्बी बन जाते हैं। या फिर उनकी बंदूक की गोली भी उन्हें लग जाए तो वो भी उनकी आर्मी में शामिल हो जाते हैं। और इन्हें मारने का तरीका एक हिसाब से जलाना ही बताया गया है। और हाँ, हल्दी उनकी वीकनेस है, जिसकी वजह से यह लोग हल्दी की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते, और हल्दी से भी इनका अच्छा खासा नुकसान किया जा सकता है। और बात करें सैक्रिफाइस करने वाली जगह की, उस जगह की, तो अगर उसे ब्रेक या ओपन किया जाता है तो बेताल की सारी पावर वापस आ जाती है और मरे हुए लोग वापस जिंदा हो जाते हैं, जो कई 100 साल पहले खास तौर पर मारे गए थे। फिर होता है लिविंग्स पर हमला, जिसे हमने फाइनल एपिसोड के एंड में देखा। यानी कि अगर क्लियरली देखा जाए तो हो सकता है कर्नल अभी भी उस माउंटेन में कैद हो, क्योंकि उसे वहां से आजाद होने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि चाहिए थी, जो उसे फिलहाल कई कोशिशों के बाद सीजन 1 में मिली नहीं। या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि कर्नल मारा गया और बेताल की सारी पावर्स अनलिस्ट हो गई, और उस टाइम पीरियड में कर्नल के साथ जितने भी ब्रिटिश आर्मी के नौजवान थे वो सभी जिंदा हो गए। यानी सीजन 2 बना तो सारी की सारी सिचुएशन हमें बहुत ही बुरी दिखाई जाएंगी। और फिर उन लोगों को फिर से यह मुसीबत को रोकने के लिए फिर से बेताल पहाड़ियों में जाना होगा, ताकि वो लोग बेताल या कर्नल को मारकर इन सभी को रोक सकें। और देखा जाए इस सीरीज में बार जिक्र बेताल की पावर्स का किया गया है, और कर्नल को इस सीरीज में बेताल बुलाया गया है, जो कि शायद हो सकता है असली बेताल ना हो, क्योंकि बेताल स्पिरिट का गॉड है, जो कि सभी की सभी आत्माओं को कंट्रोल करता है। और इसकी पावर अनलिस्ट होने से इसके सभी के सभी डेड पर्सन जिंदा
हो गए। देखा जाए पुरानी कहानियों के हिसाब से तो बेताल पहले लोगों की परीक्षा लेता है और उसके बाद ही वो उन्हें सच्चाई बताता है ताकि वो लोग उसे एक्सेप्ट करके उसके पावर के हकदार बने। बट इस सीरीज में चीजें थोड़ी अलग थी इमोर्टलिटी को लेकर, जैसे कि वो शख्स मरता नहीं, ऐसी ही अनडेड एक लाश की तरह जिंदा रहता है। और इसके अलावा हमें इस सीजन में ऐसी कोई कहानी नहीं बताई गई जिसको सुनकर बेताल विक्रम की परीक्षा ले रहा हो, जो कि पुरानी इस सीरीज या फिर सीरियल्स या मूवीज में बताया गया है, जिसमें बेताल विक्रम को कहानी सुनाता है और उसकी परीक्षा लेता है। लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से इस सीरीज में बेताल ने कहीं ना कहीं विक्रम का टेस्ट ही लिया है, जिसमें हो सकता है विक्रम पूरी तरह से पास हुआ है, लेकिन हाँ उसने वहाँ पर बलि नहीं दी जो कि उसे सानवी की देनी थी। जो कि विक्रम ऐसा करता तो कर्नल और उसकी सारी पावर उस टनल से आजाद हो जाती और उसकी आर्मी भी उसके कंट्रोल में रहती। और या फिर ऐसा हो सकता है कि विक्रम अब मर चुका है और पूरी तरीके से बेताल बन गया है और उसने अब आर्मी का कंट्रोल ले रखा है। और इसके बाद सीजन 2 की बात करें तो उसे सच में बनाया गया तो उसका लेवल सीजन 1 के मुताबिक बहुत ही ज्यादा हाई होगा। अब सिचुएशन पूरे इंडिया पर बहुत ही बुरी तरह से दिखाई जाने वाली है। ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, जिसमें मेरे हिसाब से इतनी डिटेल्स आप लोगों के लिए काफी है। इसमें मैंने एंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ बारीक पॉइंटों को आपके सामने रखा, जिसे देखकर आपको सीजन 1 और उससे जुड़ी काफी चीजों के बारे में पता चला है और कुछ पॉइंट थे जिन्हें मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो यारों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट एंड लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।